गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। हमें बोला है इन ट्राइंगल ABC, यानी कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। ये हमें गिवन नहीं है, ये मैंने खुद ड्रॉ करा। राइट एंगल एट B, यानी कि B पे वो बना हुआ है, B पे राइट एंगल बना हुआ है, यानी कि 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ऐसे बनेगा, B पे राइट एंगल होना चाहिए। और हमें बोला है AB 24 है, AB 24, BC 7 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है ये 2 पार्ट दिए। अब हमें कुछ भी निकालना पड़ता है, साइन कोस किसी की भी वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हमें 2 ही पता है, तो हमें सबसे पहले थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। अब हमें पता होता है राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, ये फिक्स होती है। जो 90 डिग्री के आगे हो वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेन्यूस से पहले ये वाली साइड निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है h² = b² + p²। h हमें पता नहीं है, h ही हमें फाइंड करनी है, तो h² लिख देंगे, h² यूँ का यूँ। b हमें पता है, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है वो होता है बेस, यानी कि ये बेस हमें दे रखा है 7 प्लस, और परपेंडिकुलर बचा ये वाला, तो परपेंडिकुलर दिया 24। अब इसके हिसाब से हम स्क्वायर निकालते हैं। 7 का स्क्वायर हमें होता है 49, और 24 का स्क्वायर होता है 576। यहाँ पे h² ही रहेगा, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 625, और इधर h, ये इधर स्क्वायर था, अगर इधर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा। अब ये नंबर रूट से बाहर आ सकता है, 25 × 25 होता है ये, यानी कि अगर ये दोनों नंबर है सेम तो रूट से बाहर आ जाएंगे और एक नंबर बन जाएगा। तो हमारी h आ गई 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है ये निकालो, साइन ए कोस ए। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। अब साइन ए कोस ए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है और कोस की वैल्यू क्या होती है। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। साइन ए होता है, अब हमें पता है ये होता है P H H B। ये एक फॉर्मूला होता है याद करने का कि साइन की वैल्यू कैसे होगी और कोस की कैसे होगी। ये जो फर्स्ट वाला होता है वो साइन होता है, सेकंड वाला कोस, थर्ड वाला tan। अब हमें साइन के हिसाब से बताना है, यानी कि P/H साइन, B/H कोस। तो साइन हमें पता है क्या होता है, P/H मल्टीप्लाई, कोस हमें पता है B/H। अब P क्या है, H क्या है, B क्या है, H क्या है, ये देखेंगे अब डायग्राम के हिसाब से। हमें बोला है साइन A, यानी कि हमें जो भी वैल्यू बतानी है वो A के कॉन्टेक्स्ट में बतानी है। H हमारा फिक्स होगा 90 के सामने वाला, जो कि हम अभी निकाल चुके हैं 25। तो हम यहाँ पे h की जगह 25 लिख देते हैं दोनों जगह, क्योंकि h चेंज नहीं होगा। हमारी p और b की लोकेशन चेंज होती रहती है इसके हिसाब से। अब हमें a के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि p कहाँ पर आ रहा है, यानी कि एंगल a के हिसाब से बताओ p ये वाला है या ये वाला है। जो भी एंगल a जहाँ पे बन रहा होता है, जैसे इस पर बन रहा है, ये वाला हमारा b होएगा, और जो नहीं बन रहा वो p बचा, तो यानी कि p हमारा है 7। और सेम इधर कोस a के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, तो कोस a यही है, और इसके हिसाब से b कौन सा है जहाँ पे बन रहा है, यानी कि ये, यानी कि 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को 25 से करा तो 625 आ गया, और 24 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आ गया 168। यहाँ होता हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में बोला है हमें, सेकेंड पार्ट में निकालने को बोला है साइन C और कोस C की वैल्यू निकालो, यानी कि अब हमें जो साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है वो C के कॉन्टेक्स्ट में निकालनी है। फॉर्मूला सेम है, P/H मल्टीप्लाई B/H। H हमारा फिक्स है दोनों में ही, 25 × 25। अब P और B क्या है ये देखते हैं डायग्राम से। अब हमें बोला साइन C की वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें जो भी देखना है वो C के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। ये C है, इस एंगल के हिसाब से देखना है। अब जो बनता है, मैंने अभी बताया था, जहाँ पे एंगल बन रहा है वो बेस होता है, यानी कि इस पे बन रहा है, यानी कि C के हिसाब से अब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो अब हम देखते हैं, तो साइन C हमें चाहिए सबसे पहले P, तो P की वैल्यू हमारी होगी इसके हिसाब से ये वाली सामने वाली, यानी कि 24। तो यहाँ लिख देंगे 24, और B की वैल्यू हो गई है 7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे से नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो 625 आ गया, और ऊपर आ गया सेम 168। ये हमारे दोनों के आंसर आ गए। यहाँ होता है ये अलग क्वेश्चन ख़त्म।